अंदर अगर नहीं घुस पा रहा है तो क्या करें? योनि में अगर लिंग का प्रवेश नहीं हो पा रहा है तो क्या करें? सबसे पहले तो आपको वजह तलाशने की जरूरत है। आपको ये समझने की जरूरत है योनि किस प्रकार की है। अगर आप किसी वर्जिन लड़की के साथ सेक्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जाने में दिक्कत आएगी, ठोकरे खा खा के बाहर निकलेगा, जल्दी से अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो वहां तो ये चीजें समझ में आती है। लेकिन अगर आप किसी एक्सपीरियंस फीमेल के साथ सेक्स कर रहे हैं जो कि यूज टू है, उसकी योनि वो सेक्स करती रहती है, ऐसे में अगर आपका जो लिंग है वो उसकी वजाइना में प्रवेश नहीं कर पा रहा है तो आपको सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा कारण को समझने की जरूरत है, जो कि कई तरह के हो सकते हैं। कई बार लिंग में वो प्रॉपर इरेक्शन नहीं रहता या उसको इरेक्शन की ही समस्या है, काजी बोजी सा रहता और जैसे तैसे करके मान लो आपने प्रवेश कर दिया, एकदम से जो इरेक्शन है वो गायब हो गया और फिसल कर वो बाहर आ गया। तो ये ढीला इरेक्शन होने की वजह से भी या किसी को अगर ईडी की शिकायत है उसकी वजह से भी ये जो समस्या है ये पैदा होती है कि योनि में लिंग प्रवेश नहीं कर पाता। इसकी वजह से दो लोगों के मूड खराब होते हैं, करने वाले के भी और कराने वाले की भी। और जो मेल पार्टनर होता है वो चिंता से घिर भी जाता है, यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इरेक्शन हार्ड ना होने के कई तरह के कारण जिम्मेवार हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई शारीरिक कमजोरी हो, आपको पता ना चल रहा हो, आपका स्केड्यूल काफी बिजी है, आपको समझ ना आता हो, जब आप सेक्स करने जाते हो, बेड पर उतरते हो तो आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता हो, लेकिन आपको पता ना लग रहा हो कि आपके अंदर किसी कमजोरी की वजह से है। और ये भी हो सकता है कि मास्टरबेट कर करके आपने अपने पीनस को जो है बिल्कुल बेजान कर डाला है, उसकी जो नर्वस सिस्टम है वो वीक हो चुका है, नसें जो है फ्री हो चुकी है, ढीला हो चुका है, वो तनाव उसके अंदर भरपूर आ ही नहीं पाता। हिलाने की आदत ने आपके पूरे सिस्टम को ढीला कर दिया है। कुछ लोगों को बढ़ती हुई उम्र के साथ बीमारियां भी लग जाती है, कुछ लोग शुगर की चपेट में भी आ जाते हैं। और शुगर तो एक ऐसी बीमारी है ना जो किसी भी पुरुष को अंदर से खोखला ही कर देती है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट उसकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे पड़ता है। इरेक्शन जो है वो प्रॉपर आता नहीं, आता है तो हार्ड नहीं होता, ढीला इरेक्शन रहता है, जिसकी वजह से वो खुद भी असंतुष्टि उसको होती है और जो पार्टनर होती है उसकी फीमेल पार्टनर वो भी कहीं ना कहीं सफर करती है। पीनस के अंदर जो स्पेशल नसें होती हैं जो ब्लड को लेकर जाती है और हार्ड इरेक्शन पैदा करती है, अगर उसमें किसी तरह की कोई ब्लॉकेज हो जाए तो ये भी एक कारण होता है कि इरेक्शन प्रॉपर नहीं आता। किसी तरह का कोई मानसिक तनाव अगर आपको आपके अपने पार्टनर से ही नहीं बनती है, मतलब जिससे आप रिलेशनशिप में हैं, जिसके साथ आपको बेड पर हम बिस्तर होना है, उसी के साथ एक कनेक्शन डेवलप नहीं हो पा रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपकी कोई ऑफिस की कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो साथ में लेकर आप बेड पर उतरते हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है। आपका माइंड फ्री नहीं रहता, जिसकी वजह से आपको इरेक्शन इश्यू हो रहे हैं। और चलो ऐसी भी कोई इश्यू नहीं तो घर की अपनी समस्याएं कम है। माना कि जो घर है वो एक औरत संभालती है, लेकिन चलाने के लिए सारी सुख सुविधा उपलब्ध कराना ये तो किसी पुरुष के ही हाथ में होता है ना। और अगर वो चीजें नहीं उस तरीके से हो पा रही है तो ये भी एक बर्डन तो सर पे आता ही है। इसी वजह से किसी के साथ जो मानसिक तनाव है वो कम है और किसी के साथ ज्यादा। और यही मेंटल टेंशन और स्ट्रेस कई बार ढीले इरेक्शन का कारण बन सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप बेड पर हम बिस्तर हो तो अपनी जितनी भी टेंशन परेशानियां हैं उसे बेडरूम के बाहर ही छोड़ कर आओ। एक और वजह हो सकती है किसी पुरुष के अंदर ढीले इरेक्शन की, और वो है उसकी परफॉर्मेंस एंजाइटी कि मैं बेड पर लंबा टिक पाऊंगा या नहीं, मैं ढंग से कर पाऊंगा या नहीं, मेरी जो पार्टनर है मुझसे खुश रहती है या नहीं, मैं कैसे पता करूं कि वो मुझसे सेटिस्फाइड है, जैसे वो रेस लगी हुई हो। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अगर आप इस परफॉर्मेंस एंजाइटी के साथ सेक्स करोगे, अंदर एक प्रेशर रहेगा कि हाँ मैं अच्छे से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो इरेक्शन आता जाता ही रहेगा ना। अगर आपको लग रहा है ऐसा कि आज बेहतर नहीं हो पाएगा या एंजाइटी इश्यू आपको हो रहे हैं तो मत करो ना उस दिन। ये कोई 10th का एग्जाम थोड़ी ना आपको देना ही देना है, कल कर लेना, परसों कर लेना, नौकरी तो लग चुकी है आपकी, सेवादार तो आप ही हैं, आपको ही देनी है सेवा, उसको तो कभी भी दे देना। अब ये तो रही मेल की साइड, मतलब मेल पार्टनर की तरफ से मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी कि ये कारण हो सकता है, लेकिन हमेशा पुरुष की ही साइड जिम्मेवार हो ऐसा जरूरी नहीं। कई बार फीमेल पार्टनर की तरफ से भी कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से योनि प्रवेश नहीं हो पाता। कहने का मतलब है कि जो पुरुष है उसको इरेक्शन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड इरेक्शन रहता है, किसी तरह से कोई बीमारी से भी ग्रसित नहीं है, मानसिक तनाव भी नहीं है, बिंदास मूडी इंसान है, बढ़िया है। और लेकिन इसके बावजूद भी कई बार फीमेल की साइड से भी कुछ समस्याएं पैदा हो जाती है कि मान लो कि जो ल्यूब है
जो नेचुरली ल्यूब बनता है सेक्स के दौरान किसी फीमेल के अंदर बन नहीं रहा है, और अगर बन रहा है तो उस तरीके से नहीं बन रहा, उतना ल्यूब अवेलेबल नहीं हो रहा है जितना कि पेनिट्रेशन इजीली हो सकता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं कि हो सकता है फोर प्ले उस तरीके का नहीं हो पा रहा जो उसे अराउज कर सके, उसके अंदर एक्साइटमेंट पैदा हो सके और नीचे ल्यूब अवेलेबल हो सके। और ये भी हो सकता है कि फोर प्ले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शरीर में कोई शारीरिक कमजोरी पैदा हो गई जिसकी वजह से जो हार्मोन्स का लेवल है वो उसका डिस्टर्ब हो चुका है। और फिर जितना भी कोई फोर प्ले कर ले उस तरीके का ल्यूब जो बनना चाहिए, जो अवेलेबल होना चाहिए फोर प्ले के दौरान किसी फीमेल की वजाइना में, वो नहीं बन पाता। बढ़ती हुई उम्र के साथ जो मेनोपॉज का जो टाइम धीरे धीरे आने लग जाता है तो ये समस्याएं जो है किसी फीमेल की बॉडी में देखी जा सकती है कि जो ल्यूब है वो धीरे धीरे बनना कम हो जाता है और एक टाइम आता है कि बिल्कुल बंद ही हो जाता है मेनोपॉज हो जाने के बाद। वजाइना में भी परिवर्तन देखे जाते हैं, वो पहले जैसे फ्लेक्सिबल नहीं रह पाती, नैरो हो जाती है, उसमें सिकुड़न देखी जाती है, वहां की जो मसल्स होती है वो सिकुड़ जाती है और जो सेक्स हार्मोन्स पहले बना करते थे बॉडी में वो धीरे धीरे बनना कम हो जाते हैं और एक टाइम आता है कि बिल्कुल बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो नेचुरल ल्यूब होता है वो उपस्थित नहीं रहता। आप जितना मर्जी फोर प्ले कर ले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर किसी फीमेल की हाई एमजी की गोलियां चल रही है तो उस गोलियों के सेवन से उसकी योनि में सूखापन आ जाता है और वो तब तक रहता है जब तक वो उसका जो कोर्स है दवाइयों का वो खत्म नहीं हो जाता। ये टेम्परेरी टाइम तक होता है। तो यह किसी महिला की साइड की समस्या है जिसकी वजह से उसकी योनि में लिंग के प्रवेश करने में दिक्कत आती है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी के साथ हो रही है तो उसे चाहिए वो मार्केट से बेटर क्वालिटी का ल्यूब अपने पास रखे, उसकी व्यवस्था करके रखे, कहीं भी छुपा उपा के अपने कबर्ड में रखें और जब आप सेक्स करें तो इस ल्यूब का यूज करें। यह आपकी वजाइना में चिकनाई को बनाने में मदद करेगा, वो फ्लेक्सिबिलिटी जो कि बढ़ती हुई उम्र के साथ धीरे धीरे खत्म होती जा रही है उसको बनाने में मदद करेगा। और दूसरी चीज, लोग तो इस ल्यूब को वैसे भी यूज करते हैं, ना कोई मेडिकल इश्यू है, ना अभी कोई उम्र हो गई है, ना मेनोपॉज का कोई दौर शुरू हुआ है, मतलब अच्छे खासे यंग लोग हैं वो भी इस ल्यूब को यूज करते हैं फॉर द बेटर एंजॉयमेंट। वो घर्षण को ज्यादा एंजॉय करने के लिए लंबे टाइम तक इस ल्यूब का अरेंजमेंट करके रखते हैं, इसको यूज करते हैं। क्योंकि अगर दो यंग कपल भी है ना तो 2 राउंड के बाद तीसरे राउंड के लिए अगर वो उनका मन में विचार आता और वो करते हैं कि हाँ हमें तीसरा भी करना, चौथा भी करना, ठीक है, स्टैमिना है, एनर्जी है, जवानी का जोश है, तो आप देखेंगे कि दूसरे राउंड के बाद जो नेचुरल ल्यूब है वो धीरे धीरे कम निकलता है, मतलब कि बनना ही कम हो जाता है, वो उपस्थित नहीं होता। उस दौरान अगर किसी को एंजॉय करना है तो 2 लोग ल्यूब की व्यवस्था पहले ही करके रखते हैं अपने पास। ये आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है। अपने सेक्सुअल प्लेजर को बढ़ाने के लिए अगर आप एडिशनल सपोर्ट लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, लेना चाहिए और करना चाहिए। आपके लिए तो अवेलेबल है ये मार्केट में। तो दोनों ही पार्टनर अपने कारण पहचान लीजिए कि आखिर प्रॉब्लम किसकी साइड से है, मेल पार्टनर की साइड से है या फीमेल पार्टनर की साइड से है। जिसकी भी साइड से जो समस्या पैदा हो रही है उसका सोल्यूशन निकाल लीजिए और एंजॉय कीजिए।